हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से आप सभी लोगों को 3 से 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। प्यारे बच्चों, 3 से 5 नंबर आज की इस वीडियो से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने होंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100% दावा के साथ मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप चुटकियों में कर देंगे। बिल्कुल आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। एक एक वर्ड के पीछे का मैं रीजन बताऊंगा, यह जो वर्ड आया है तो कैसे आया है, ठीक है ना, ये इसको लाने का क्या कारण है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आती है तो आप क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मानना है। क्या मानना है भाई? तो यहाँ पर मानना है आपको कि माना कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो अपरिमेय संख्या का आ रहा है सिद्ध करने के लिए हमने, लेकिन परिमेय क्यों मान रहा हूँ पहले हमको लिखने दीजिए। जब लिख लूंगा इसके पीछे का एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा, ठीक है ना। कि माना कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना आपको बिल्कुल लिख लेना है। अब हमने इसको परिमेय क्यों माना, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्या दो होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हम यहाँ पर इसके उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। जब हमने इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि यह जो संख्या है एक परिमेय संख्या नहीं है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यह जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। यानी हम इसको करेंगे सिद्ध परिमेय संख्या लेकर। जब हमने इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब यह जो संख्या होगी बिल्कुल 100% अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने इसके जस्ट उल्टा माना हो कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको जस्ट बिल्कुल इसके उल्टा मानना है। जब अपरिमेय संख्या का आ रहा है तो आपको परिमेय संख्या मानना है और सिद्ध करना है। जब आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगा कि यह जो संख्या है एक परिमेय संख्या नहीं है, तब बिल्कुल ये जो संख्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। आपको इतना कर लेना है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। तो परिमेय संख्या वही संख्या होती है, आइए हमने यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो P/Q के रूप में क्या हो सकती है, व्यक्त हो सकती है, ठीक है ना। जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो जाए वही संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो अंडर रूट 5 जो है प्यारे बच्चों, हमने तो इसको मान लिया हूँ परिमेय संख्या, यानी यह P/Q के रूप में व्यक्त हो सकती है, इसके बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लिखना है, यहाँ पर जहाँ प्यारे बच्चों हमने तो P/Q, यहाँ पर P और Q क्या है, यहाँ पर हमको लिखना है जहाँ P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब ये भी बताऊंगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। जहाँ P व Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ पर P और Q क्या है, एक सहअभाज्य। अब यहाँ पर समझिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसका HCF एक हो। HCF यानी मस। किसी भी संख्या का कॉमन जब फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी ना हो, एक के अलावा कुछ भी ना हो, उस संख्या का HCF जो होता है क्या होता है, उस संख्या का HCF ओनली 1 होता है, ठीक है ना, केवल एक होता है।
इतना आपको समझना है। कोई भी संख्या का मसा निकालने पर जो उस संख्या का मसा यदि 1 आ जाए वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सअभाज्य का मतलब वही संख्या हुआ, इसका मसा हम निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, आइए आगे और बात करता हूँ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। कैसे हट पाएगा, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो बिल्कुल अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक है ना, इतना आपको लिख लेना है। अब आइए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 अपान में पी व क्यू है, पी बटा क्यू है। अब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको वर्ग चढ़ा दीजिए, इन सभी पर वर्ग चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये पी 5 इजकल टू पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। मेरे बच्चों अब आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर इजकल टू कर देना है, क्यू स्क्वायर को यहाँ पर लाना है। ठीक है ना, जब वहाँ पर लाएंगे तो पी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, मैं इसीलिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना हूँ। अब आइए मेरे बच्चों, यहाँ से देखने से आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है कि पी स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। ठीक है ना, उसी शब्द को यहाँ पर लिखना है कि पी स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड है, पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है ना, इसीलिए पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाज्य हो तो क्या उसका मूल रूप उस संख्या से नहीं विभाज्य होगा। ठीक है, मैं कोई किसी भी संख्या को यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है ना, कोई भी संख्या मान लीजिए 10 ही है, 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, 100 10 से विभाज्य है। ठीक है ना, विभाज्य हो जाएगा। क्या 10 10 से विभाज्य नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही बात है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य हो रही है तो उसका मूल रूप जो होगा वो भी 5 से विभाज्य बिल्कुल हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर लेके आऊँ। अब आइए यहाँ पर आपको क्या मानना है कि माना पी इजकल टू, प्यारे बच्चों जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है ना, अंडर रूट में 5 है तो 5 आपको मान लेना है। अगर 3 रहेगा तो 3 मान लीजिए, जो भी संख्या यहाँ पर दिया जाए उसी संख्या को आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना है। इस माना कि पी इजकल टू क्या है, 5c है, इतना आपको मान लेना है। अब p का मान समीकरण 1 में आपको रखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर p जो दिखाई दे रहा है इसी के स्थान पर यहाँ पर p का मान 5g जो है उसी को रखना है, 5c है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो p का मान है समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर इजकल टू में पी स्क्वायर अपान में 5 है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्यू स्क्वायर इजकल टू में क्या है, पी स्क्वायर अपान में 5 है। ये हमारा समीकरण 1 है। इसी में p के स्थान पर हमको क्या रखना है, 5c रखना है, यानी क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कट कर कितना वो हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमको c स्क्वायर का मान निकालना है। c स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ये अपान में आ जाएगा 5। ठीक है ना, यहाँ से हमको c स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है ना, c स्क्वायर का मान जैसे निकालेंगे क्यू स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, क्या है, विभाज्य है। यहाँ पर बिल्कुल इतना लिख लेना है। अब आपको क्या लिखना है भाई, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य बिल्कुल होगा। ठीक है ना, क्यू भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हमने 2 लिया, हमने यहाँ पर लिया था p और q। ठीक है ना, हमने p ओवर q लिया था। प्यारे बच्चों,
पी और क्यू कोई भी दो संख्या किसी अदर संख्या से विभाज्य हो, ठीक है ना, पी के स्थान पर और क्यू के स्थान पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या पी भी विभाज्य हुआ था कि नहीं, ठीक है, पी भी विभाज्य हुआ था 5 से और क्यू भी 5 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है ना। पी और क्यू को विभाज्य करने वाली एक ही संख्या है, वो संख्या है 5, ठीक है ना। जब दो संख्या को मान लेते हैं अदर अदर, यहाँ पर दो संख्या है, मान लीजिए 20 है और 30 है, जब इस दोनों संख्या को एक संख्या 5 विभाज्य कर दे तो इसका जो मसा होगा एक तो होगा नहीं, ये तो जाहिर बात है कि एक के अलावा इसमें दूसरा भी कुछ संख्या कॉमन मिल गया, यानी जब दो संख्या को एक दूसरी संख्या विभाज्य कर दे तब उस संख्या का मसा जो होगा एक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी अदर कोई दूसरा मसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 20 और 30 का मसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ये 15 हो जाएगा, ये 3 एंड 5 हो जाएगा, तो 5 और 10 यानी 10 हो जाएगा इसका मसा, ठीक है ना। मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने यानी कि हमको दिखाना है कि मसा एक होना चाहिए, लेकिन जब दो संख्या किसी एक अदर संख्या से विभाज्य हो जाए तब उसका मसा एक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा मसा जो प्राप्त हुआ एक नहीं प्राप्त हुआ, हमने जो माना था वो गलत हो गया, बिल्कुल गलत। तो क्या हमने माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों हमने माना था परिमेय संख्या, हमने माना लेकिन गलत हो गया, तब यह जो संख्या है परिमेय न होकर क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो गई। इसलिए प्रूव हो गया हमको क्या कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हमने इसको क्या कर दिखाया, प्रूफ कर दिखाया। प्यारे बच्चों हमने इसको प्रूव कर दिखाया, हमने इसको माना परिमेय, लेकिन अपरिमेय ना हुआ तो बिल्कुल अपरिमेय होगा, तो यहाँ पर हमने अपरिमेय करके इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक इसी प्रकार आपको बिल्कुल सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं होगा, केवल अंक बदल जाएगा, यहाँ पर √3 भी हो सकता है, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, यही नियम को आपको लागू करना है, इसी कंसेप्ट के अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे आसानी से, और बिल्कुल आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। चुटकियों में 3 नंबर या 5 नंबर का होगा, मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।